आपके लिए कितना भारी पड़ेगा ये समझ सकते हो। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बता दिया गया कि पाकिस्तान के युद्ध की प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया, डिफेंसिव ऑफेंसिव सारी प्रणाली खत्म कर दी गई, भारी नुकसान हुआ है। और फिर भी पाकिस्तान ने वही झूठ का खेल खेलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बहुत सारे झूठ कि कर्नल सोफिया कुरैशी करती हुई नजर, और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को, उनके एयर बेस जो है उनको खासा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, और भारतीय सेना संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से सजग है। हमने किसी मस्जिद को अपना निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाया। युद्ध प्रणाली पाकिस्तान की हमारी तरफ से ध्वस्त कर दी गई। पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया। कुल मिलाकर ये ब्रीफिंग इस दौरान की गई। कर्नल कुरैशी को आपने सुना, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आपने सुना। जानकारी पूरी इसी बाबत दी गई, जो बातें पहले कही जाती रही है कि हम हमेशा से जिस प्रणाली पर काम करते रहे हैं हमने उसी प्रणाली पर काम किया। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मानवता के खिलाफ हो। बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही संयम बरतते हुए हमने ये कार्रवाई की है, और भारतीय सेना अब भी तैयार है। भारतीय सेना अब भी सतर्क है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमने नष्ट झूठे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से सजग है। ये तमाम बातें इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई हैं। तो झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और युद्ध प्रणाली को, पाकिस्तान की युद्ध प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। एयरबेस तबाह किए गए हैं और किसी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया गया है। ये सारी बातें कही गई हैं। और इसके साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब समाप्त हो रही थी उसके पहले कर्नल नायर जो है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह समझा दिया है कि तैयारी हमारी पूरी है। आइंदा से कोई भी गलत कदम कितना भारी पड़ेगा इसका एक ट्रेलर पाकिस्तान और उसके आतंकी देख चुके हैं। शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जानकारी। देखिए, अभी भारतीय सेना की तरफ से अब जिस तरह से बकायदा कर्नल कुरैशी जो है वो अभी बातचीत कर रही हैं, और बातचीत के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार करता रहा, और किस तरह से बकायदा F-400 जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ध्वस्त होने की खबर को जिस तरह से बकायदा प्रचारित और प्रसारित किया, उसके बारे में कर्नल कुरैशी जो है वो बता रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना ने पाकिस्तान के लैंड और एयर को काफी नुकसान पहुंचाया है। किस तरह से पाकिस्तानी जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, खासतौर पर वहां के जो एयरफोर्स का जो सेक्टर है और वहां के जो काफी एयर और लैंड से जुड़े जगह पर जिस तरह से बकायदा बमबारी का जो जवाब दिया गया, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो एडीआर है और रडार सिस्टम किस तरह से ध्वस्त किया गया, किस तरह से उसको प्रभावित किया गया, तो इस मामले में वही कर्नल सोफिया जो है बता रही है। और LAC पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको किस तरह से नुकसान हुआ है इसके बारे में विस्तार से बता रहे। देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि जो कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष विराम का जो मसला है, इसके बाद पहली बार इस तरह से प्रभावित हुआ, जिसके बाद वो संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ। इन तमाम शर्तों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो काफी नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ ये एग्री किया गया है कि सीज फायर किया जाएगा। ये भारत ने और पाकिस्तान दोनों ने इसको माना है, और DGMOs दोनों की बात हुई है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान सबके लिए अच्छा है। देखो, भारत की पॉलिसी किसी को हार्म करने की नहीं है, लेकिन